भाई नजारे आ रहे हैं रेसलिंग के, दंगल के। हम मौजूद हैं नोएडा इंडोर स्टेडियम में, जहां पर मुंबई और हरियाणा कर रहे हैं 2-2 हाथ। ये मैच, ये टाई हरियाणा जीत चुका है 5-1 से, पर 3 बाउट अभी और बाकी हैं। मुंबई चाहेंगे कि ये बचे हुए 3 बाउट भी जीतें ताकि खाली हाथ घर ना लौटें। और वेट कैटेगरी देख लीजिए, 125। For the next bout, ladies and gentlemen, we'll be welcoming a player who's an Olympian and a World Championship medalist coming on the mat for a comeback. Please welcome Alexander Kotsianiwski. Alexander Kotsianiwski, जो कि प्रो रेसलिंग लीग का मंच इनके लिए नया नहीं है। पहले भी पिछले पड़ावों में भी ये भाग लेते रहे हैं। चंद्र विजय आ रहे हैं उनके साथ। अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, तीनों मुकाबले ये हार चुके हैं। और बेशक 2 बार के ओलंपियन हैं, 2024 के पेरिस के भी और टोक्यो के भी। लेकिन यूरो 2021 के बाद इनको उतनी कामयाबी मिली नहीं है। थोड़े से तनाव में भी हैं। हालिया घटनाक्रम जो कुछ हुआ है, राजनीतिक परिवेश में जो कुछ इनके यहाँ हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनेश धनखड़ हो, रॉबर्ट बरान हो, चाहे जसपूरन सिंह हो, तीनों के हाथों इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। And up next, ladies and gentlemen, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी मूव से बदल दे ओपोनेंट का हुलिया। प्लीज वेलकम अनिरुद्ध गुलिया। अनिरुद्ध गुलिया, जो कि हरियाणा के सोनीपत जिले के पुरखास गांव से हैं, वही पुरखास गांव जहां रमेश गुलिया ने डेनमार्क में 2009 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अगर आप देखें, इनका सिंगल लेग अटैक इनके पास बहुत जबरदस्त है। फिटनेस और डिफेंस थोड़ा सा इनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। और कमर घुटने की इंजरी से ये थोड़ा सा परेशान रहे हैं। और इनकी उपलब्धियां भी कम नहीं है। एशियन अंडर 23 के ये चैंपियन रहे हैं और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता। नो फिंगर, नो एडवर्ट, ओनली गुड रेसलिंग। और यहाँ पर इन्होंने केवल एक मुकाबला जीता है, रौनक के खिलाफ। चलिए, इन दोनों ने कुल मिला के 6 बाउट लड़े हैं और उसमें से जीत मिली है सिर्फ एक, वो भी अनिरुद्ध गुलिया को। रौनक को जो 13-0 से हराया था। बाकी 2 मुकाबले अनिरुद्ध हारे हैं। नो फिंगर। ओलेक्जेंडर कोत्सियानिवस्की अपने तीनों ही बाउट हारे हैं। ये है बाउट नंबर 7। मैच रेफरी हैं सत्यदेव मलिक साहब। ये बड़े पुराने पीपल हैं भारतीय रेसलिंग के। यहाँ 1S कैटेगरी के रेफरी हैं, जो टॉप कैटेगरी होती है। और पारखी नजर बनाए हुए। नो यूज, ओके, ओपन हैंड, नो। और उंगलियों को यदि आप फंसाते हैं, उसको मोड़ते हैं, तो वहां रेफरी जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नियम के जो नियम है उसका कड़ाई से पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। वही कुछ उन्होंने निर्देश दिया, फिर वही उंगलियां मोड़ने की कोशिश। और चूंकि ये सबसे हैवी वेट कैटेगरी है, 125 किलोग्राम, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत सारा एक्शन देखने को मिले। लेकिन आमतौर पे थोड़ी सी लो स्कोरिंग बाउट होती हैं। हालांकि जब अनिरुद्ध ने रौनक को हराया था, वो 13-0 से हराया था। वो हाई स्कोरिंग एक तरफा मैच हो गया था। डबल लेग अटैक ओलेक्जेंडर कोत्सियानिवस्की का, बाहर कौन निकला? 1 पॉइंट अनिरुद्ध गुलिया को क्या अवार्ड मिला है, बाद में बदल दिया गया। ओलेक्जेंडर के पक्ष में 1 पॉइंट गया। और अब ओलेक्जेंडर, जिन्होंने अच्छी धमाकेदार शुरुआत की, धमाकेदार मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन यहां पर पहला अंक उन्होंने बटोरा है। और से जो ग्रिप को अपने कब्जे में किया था, हतोत्साहित जरूर किया होगा उन्होंने अनिरुद्ध गुलिया को। हे ब्लू, यूपीएसयू, सम मेक एक्शन, ओके। वैसे अनिरुद्ध गुलिया को हरियाणवी में भी समझा सकते थे मलिक साहब, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में समझाया कि भैया एक्शन करो वरना रिएक्शन हो जाएगा। नो फिंगर। भाई दूसरा जो अपोनेंट रेसलर है वो सोचेगा पता नहीं ये अपनी हरियाणवी में क्या क्या बातें कर रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है उनके खिलाफ। ऐसा होगा नहीं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन जो एक भाषा है जो सबको समझ में आए, बिल्कुल इंग्लिश, उसी में उन्होंने कहा है अनिरुद्ध गुलिया को। अभी भी कह रहे हैं कि एक्शन करिए, क्या पैसिविटी आने वाली है। ब्लू पैसिव हो, पूरी तरह से पावर गेम पर उतारू हैं। और इस तरह से ये देखिए चंद्र विजय, जो कि मुंबई के कोच हैं, और यहाँ एक्टिविटी टाइम शुरू हुआ। अनिरुद्ध गुलिया को अगले 30 सेकंड में अंक बटोरना ही होगा।
क्योंकि लगातार आपको वार्निंग मिल रहे थे, लगातार सत्यदेव मलिक आपको कह रहे थे कि एक्शन कीजिए। एक्शन किया है, दोबारा से कोशिश की थी इनफैक्ट ओलेक्जेंडर ने, लेकिन रोक लिया अनिरुद्ध ने। पर आपको पॉइंट खुद स्कोर करना पड़ेगा अनिरुद्ध। लेकिन गर्दन की जो ग्रिप है वो इसलिए भी उनके हाथ में नहीं आ रही है क्योंकि खोस्यानवस्की जो है कद काठी में ऊंचे हैं और हाथों की ग्रिप जो है वो किसी के भी हाथ में आ नहीं पा रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर 30 सेकंड कब बीत गए पता ही नहीं चला और यहाँ पर 2-0 का स्कोर हो गया है ओलेक्जेंडर खोस्यानवस्की के पक्ष में। बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉइंट तो मिले, वो भी नहीं हुआ। ओके, नो फीलिंग, आइदर क्वेश्चन 1। ओके, कुछ सेकंड बाकी हैं। पहला राउंड अब तक तो अपने नाम लिखा है ओलेक्जेंडर खोस्यानवस्की ने। क्या आज फाइनली उनको पहली जीत मिल पाएगी? क्योंकि पिछले तीनों बाउट हारे हैं ये। तो जैसा खेल रहे हैं मैं तो समझता हूँ 2-0 या 1-0 की जीत कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। और देखिए जैसे ही कैमरा इनके ऊपर आता है, शांत ये मोहतरमा जितनी शांत होती है उतनी एग्रेसिव हो जाती है। बड़ी चुलबुली हैं सुसाकी, पर हमारी नजरें इस बाउट पे हैं। क्या अनिरुद्ध वापसी कर पाएंगे? पता चलेगा छोटे से ब्रेक के बाद। बाउट नंबर 7 है आज का। हर रोज 9 बाउट लड़ी जाती हैं। पहली 5 लगातार बाउट्स हरियाणा थंडर्स ने जीती। टॉस जीता था हरियाणा ने, यूई सुसाकी ने। और टॉस जीतने वाली टीम ऑर्डर डिसाइड करती है कि किस ऑर्डर में बाउट लड़ी जाएंगी। मनोज भाई, वो ऑर्डर पूरी तरह से यूई सुसाकी के पक्ष में गया। पहली 5 में ही आप ये मैच जीत गए। आज आप प्राणायाम कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, ये सुसाकी की वजह तो नहीं थी? सुसाकी से मिलकर तो नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये दो चीजें मेरी कामयाबी का राज हैं। बस उनकी तरह भटूरे नहीं मैंने खाए, क्योंकि वो इतनी मेहनत करती हैं कि वो भटूरे की 500 कैलोरीज खत्म करने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। मुझे 1 महीना लग जाएगा। और तब भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है जी, हम दोनों एक थैले के जट्टे बट्टे हैं। बस खाने को मिलना चाहिए। और इसी के बीच यहाँ पर पहले पट लगाने की कोशिश की, उत्साह दिखाते हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। और गर्दन में ग्रिप अपने हाथ में उन्होंने रखी और यहां से अब कोई एक्शन करते उससे पहले रेफरी की विसल बजी। और अनिरुद्ध का ये बेस्ट टाइम है, पर डबल लैग अटैक हुआ है ओलेक्जेंडर की तरफ से। बच गए अनिरुद्ध। जो टोटल 19 पॉइंट स्कोर किए हैं अनिरुद्ध ने, उसमें से 15 दूसरे राउंड में आते हैं, दूसरे हाफ में आते हैं। तो ये आपका अब स्कोरिंग का टाइम है अनिरुद्ध। तो ये मुंबई के लिए ये खबर जो आपने बताई है बहुत राहत वाली खबर है। और वैसे भी जब वो लेग अटैक करते हैं ओलेक्जेंडर खोस्यानवस्की, वो उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा नहीं पाते। और यहाँ आप जितना धीमा लड़ेंगे आप रेफरी की नजर से बच नहीं सकते। और यहाँ पर एक्टिविटी टाइम, और यहाँ पर अंक बटोरना ही होगा ओलेक्जेंडर खोस्यानवस्की को। यानी अनिरुद्ध के लिए खाता खोलने का टाइम है। बचे हुए ये 15-18 सेकंड में अगर खोस्यानवस्की ने पॉइंट नहीं लिया तो अनिरुद्ध को पॉइंट मिलेगा। चलिए दोबारा से फिंगर ओपन। या खोस्यानवस्की जीतेंगे तो थोड़ा सा मुंबई को राहत मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फिर एक बार तीसरी बार इस मुकाबले में पट लगाने की कोशिश की थी और यहाँ पर एक सुनहरा मौका मिला है नीचे आने का। और यहाँ देखें जद्दोजहद चल रही है, 2 अंक बटोर लिए। इसे कहते हैं काबिलियत, इसे कहते हैं सुसाकी और उनकी पूरी टीम की हौसला अफजाई का एक नमूना, जिसकी बदौलत वो पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी की, 3-2 से आगे हो गए। लेकिन चलिए राहत की सांस ली उन्होंने और इसे और ज्यादा जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा। एक पॉइंट मिला था ओलेक्जेंडर की पैसिविटी का। 30 सेकंड में ओलेक्जेंडर ने कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया था, फिर किया टेक डाउन। अब लीड अनिरुद्ध के पास है, पर आने वाला है। I give you caution next time, okay? Result change. No finger. कॉशन, उंगलियों से उंगलियां मत भिड़ाइए वरना कॉशन मिलेगी। कॉशन मिलती है तो विरोधी को 1 अंक मिलता है। पावर मिनट हुआ शुरू। पावर मिनट का रोमांच जो इस लीग को विशिष्ट बनाता है। हमारे कितने रेसलर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आखिरी मिनट में, आखिरी सेकंड में चूकते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बदल रही है। पहलवानों को तैयार किया जा रहा है उसके हिसाब से, और ये मंच भारतीय पहलवानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पावर मिनट यानी कि इस आखिरी मिनट में आपका लिया हुआ हर पॉइंट डबल होगा। 6 पॉइंट हैं और अनिरुद्ध के पास। पावर मिनट में बाहर ले गए तो 1 मिलता है, एक के साथ 1 फ्री मिलता है। अनिरुद्ध बचे हैं, अंदर आए हैं। ये वेल डन वाला काम आपने किया है।
जहां बैठी पोजीशन में भी अगर आपका पांव बाहर निकल जाता है तो भी अंक मिलेगा, क्योंकि यहां पर 2 अंक नहीं लगे थे इस टेक्निक पर। और नौरा फतेही कह रही है, भाई वाह हरियाणा कमाल कर दिया तुमने। आपकी नजरें इन्हीं पे हैं, रेसलर्स को भी देख लीजिए। अरे जनाब, रेसलर्स को तो बहुत देख लिया, मुकाबले में कोई बचा ही नहीं है। भाभी जी ध्यान दें। हेलो। वो बहुत एनकरेज करती हैं मुझे। मैं करता हूं बात उसके बाद, रेसलिंग के बाद, फिर बहुत डिस्करेज करेंगी आपको। मैं जोश में नहीं बोल रहा, वैसे दरअसल जोश में बोलना मेरा काम है, मेरा नाम ही जोश से जुड़ा हुआ है, जोशी, मनोज जोशी। चलिए यहाँ हो क्या रहा है? मेडिकल अटेंशन मिल रही है ओलेक्जेंडर खोस्यानीवस्की को, कोच साहब हैं दैया जी। चलिए आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं, हरियाणा टीम के ओनर्स बिल्कुल खुश होना आपका बनता है। कॉन्टैक्ट ब्लो। एक मूव यहाँ जिसने लगाया वो बाउट जीतेगा, वो कंफर्म है। लेकिन 6 सेकंड के अंदर वो मूव आपको करना होगा। 3, 2, 1 और इसी के साथ ही अनिरुद्ध गुलिया ने ओलेक्जेंडर खोस्यानीवस्की को शिकस्त दी। 2 के मुकाबले 3 अंकों से। वीरेंद्र दैया, टीम के कोच खुश, उनके फैंस खुश, और हरियाणा की हो गई है बल्ले। लठ गाड़ दी है जी हरियाणा के इन नौजवानों ने। और आप देख सकते हैं सत्यदेव मलिक को विजय श्री का ऐलान करने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक बड़ी जीत, 2 बार के ओलंपियन को शिकस्त दी, 4थी हार उनकी। लेकिन वहीं अगर आप बात करें अनिरुद्ध गुलिया की, तो उन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया और सबका दिल जीत लिया यहां नोएडा स्टेडियम में। और हरियाणा की टीम अब इस मुकाबले में 6-1 से आगे हो चुकी है। 7 में से 6 बाउट हरियाणा ने जीते हैं। और ये वो लम्हे हैं जहां आप इनके लिए हुए पॉइंट देख सकते हैं। बड़ी सुंदरता से ये टेक डाउन किया था, ये जल्दी कीजिए, ये पीछे आए, टेक डाउन की पोजीशन बनाकर 2 पॉइंट लिए थे। 1 पॉइंट मिला था पैसिविटी का, और वहीं से 3-2 का स्कोर आपके पक्ष में हो गया था अनिरुद्ध। इनका ऑड इवन चल रहा है, पहली बाउट हारे, दूसरी जीते, तीसरी हारे और चौथी इनको जीत मिली है। टीम मैच पहले ही जीत चुकी है, लेकिन जितने ज्यादा बाउट आप जीतेंगे उसका भी आपको बाद में फायदा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर 2 टीम्स के पॉइंट बराबर हुए तो ज्यादा जीती हुई बाउट्स आपको ऊपर लेके जाएंगी। जोई सुसाकी हर बाउट जीतती हैं, इसमें कोई शक ही नहीं होता। उनकी हौसला अफजाई वाकई पूरी टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। और अनिरुद्ध गुलिया एक सुपर हैवीवेट वर्ग में चमकता सितारा, बस फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो फिर अगले कई साल इनके। पहली 4 विमेन बाउट हुई थी, चारों की चारों हरियाणा ने जीती, जिसमें से 2 तो बाय फॉल थी और 2 थी टेक्निकल सुपीरियोरिटी से। उसके बाद इकलौता मैच दीपक ने जितवाया था, लेकिन 6-1 से हरियाणा आगे है। मुकुल अब आएंगे, अमन सेरावत आएंगे ब्रेक के बाद।